अगर मैं आपसे पूछूं कि आज मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो शायद आप इंडिकेटर्स चेक करोगे, चार्ट चेक करोगे, न्यूज़ देखोगे और फिर भी आप गलत बताओगे। लेकिन अब ये सवाल अगर मैं एक ऑपरेटर या एक अल्गो से पूछूं तो वो बिना प्रेडिक्शन बोले मार्केट के मूवमेंट को पहले से ही जान जाता है। मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि मार्केट कहाँ जाएगा, बल्कि ये बताऊंगा कि मार्केट क्या करता है, कौन सा लॉजिक यूज करता है, बल्कि ये बताऊंगा कि मार्केट मूव होने से पहले क्या इंडिकेशन देता है, क्या करता है, उसका क्या लॉजिक होता है। अगर आप ये समझ गए तो आप प्रेडिक्शन के पीछे भागोगे ही नहीं और मार्केट के साथ चलना स्टार्ट करोगे। आज का ये वीडियो बिगनर्स के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो 2 से 3 साल तक ट्रेड कर रहे हैं और अभी तक एक सवाल में अटके हुए हैं, मार्केट ने ऐसा क्यों किया। सो गाइस, सबसे पहले मैं ये एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट प्रेडिक्शन का मतलब फ्यूचर्स देखना नहीं होता। मार्केट प्रेडिक्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी समझना। जो लोग कहते हैं कि 100% श्योर शॉट ट्रेड होता है, वो या तो झूठ बोल रहे हो या फिर मार्केट का उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। मार्केट एक लिविंग सिस्टम जैसा है। हर सेकंड न्यू बायर्स और न्यू सेलर्स की एंट्री होती है। इस वीडियो में हम मार्केट का प्राइस, लिक्विडिटी, साइकोलॉजी और स्ट्रक्चर के एंगल को समझने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे। तो गाइस, पार्ट 1 में हम बात करेंगे कि मार्केट डायरेक्शन का सबसे बड़ा झूठ होता है। रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा इल्यूजन होता है डायरेक्शन। हर सुबह एक ही सवाल, आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। सच यह है कि मार्केट का प्राइमरी गोल डायरेक्शन देना नहीं होता। मार्केट का गोल होता है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लाना और मैक्सिमम लोगों को गलत साइड से फंसाना। इसलिए आप देखते हो गुड न्यूज पे मार्केट गिरता है और बैड न्यूज पे मार्केट उठता है, क्योंकि मार्केट न्यूज पे रिएक्ट नहीं करता, मार्केट लिक्विडिटी पे रिएक्ट करता है। जहां ज्यादा लोग एक डायरेक्शन में बेट लगा चुके होते हैं, मार्केट वहीं जाकर उनका स्टॉप लॉस उठाता है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्राइस हमेशा लिक्विडिटी की तरफ ही क्यों जाता है। मार्केट का प्राइस कभी रैंडम नहीं होता। हर कैंडल के पीछे एक पर्पस होता है। जहां लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा होता है, वही लिक्विडिटी होती है और मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होता है मूव करने के लिए। इसलिए जब आप देखते हो मार्केट एक लेवल पे बार बार जा रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, फिर वापस आ रहा है, सो समझ जाओ वहां पे ऑर्डर्स कलेक्ट हो रहा है, डिसीजन नहीं हो रहा। तो दोस्तों, प्रेडिक्शन का मतलब ये समझना होता है कि अगला लिक्विडिटी पुल कहाँ है, ना कि एंगल कैंडल्स ग्रीन होना या रेड। सो दोस्तों, तीसरा चीज ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ओपन मार्केट में जो दिखता है वो सच नहीं होता। मार्केट ओपन होते ही स्ट्रॉन्ग गैप अप और गैप डाउन देखकर रिटेल ट्रेडर्स तुरंत एंट्री ले लेता है। उसको लगता है कि मूव मिस हो जाएगा, लेकिन ओपनिंग के पहले 10 से 30 मिनट तक मार्केट सिर्फ एक काम करता है, रिटेल्स का इमोशन टेस्ट। इस फेज में मार्केट फेक ब्रेकआउट देता है, रेंज के बाहर निकलता है, फिर तुरंत रिवर्स करता है। जो लोग बिना स्ट्रक्चर समझे एंट्री ले लेते हैं वो ट्रैप में आ जाते हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स ओपनिंग में प्रेडिक्शन नहीं करता, ऑब्जर्वेशन करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अगर मार्केट हायर हाई बना रहा है और मोमेंटम कम होता जा रहा है तो समझ लो स्ट्रेंथ वीक हो रहा है। और अगर मार्केट लोअर लो बना रहा है पर रिजेक्शन स्ट्रांग है तो बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। प्रेडिक्शन प्राइस के बिहेवियर से होता है, ना कि इंडिकेटर्स के कलर से। इंडिकेटर्स लेट होते हैं, प्राइस पहले बोलता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इग्नोर किए जाने वाले टूल को, जो है वॉल्यूम और टाइम। वॉल्यूम के बिना प्राइस अधूरा होता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम कम है तो वो मूव रिलायबल नहीं होता। इसी तरह टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट का बिहेवियर 9:15 का अलग होता है, 11 बजे का अलग होता है और 2:30 बजे का अलग होता है। मोस्ट स्ट्रॉन्ग मूव तब आते हैं जब मार्केट ने पहले ही रेंज बना ली हो। इसलिए प्रेडिक्शन का एक हिस्सा होता है कब मूव आएगा, सिर्फ कहाँ नहीं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स क्यों फेल हो जाते हैं। RSI ओवरबॉट है, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। MACD क्रॉस दिया, फिर भी ट्रेड फेल। इसका मतलब इंडिकेटर्स गलत नहीं है, इसका मतलब है कि आप इंडिकेटर का कॉन्टेक्स्ट के बिना ही यूज कर रहे हो। इंडिकेटर सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होता है, डिसीजन के लिए नहीं। डिसीजन हमेशा लोकेशन से आता है। तो दोस्तों, प्रेडिक्शन का सबसे सेफ फॉर्मूला होता है सिनेरियो थिंकिंग। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करते, वो 2 से 3 सिनेरियो बनाते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो ये प्लान, अगर मार्केट यहाँ पे गया तो ये प्लान, अगर मार्केट साइडवेज गया तो नो ट्रेड। इस अप्रोच से ईगो एलिमिनेट होता है। आप सही होने के लिए ट्रेड नहीं करते, आप रेडी होने के लिए ट्रेड करते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है साइकोलॉजी, जो प्रेडिक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फियर और ग्रिड प्रेडिक्शन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लॉस के बाद ट्रेडर्स जल्दी एंट्री लेता है, प्रॉफिट के बाद ट्रेडर केयरलेस हो जाता है। मार्केट इसी इमोशन का फायदा उठाते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन ट्रेडर्स कम ट्रेड करते हैं पर बेहतर ट्रेड करता है। प्रेडिक्शन तभी काम करता है गाइस जब आप इमोशनली न्यूट्रल हो। गाइस, मार्केट मूवमेंट प्रेडिक्ट कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है जो ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और एक्सपीरियंस से आती है। अगर आप ये समझ गए कि मार्केट डायरेक्शन से ज्यादा लिक्विडिटी पे चलता है, प्रेडिक्शन से ज्यादा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और सर्वाइवल प्रॉफिट से पहले आता है, तो आप
ऑलरेडी 90% रिटेल ट्रेडर्स से आगे हो। मार्केट उनको रिवॉर्ड करता है जो उनसे समझने की कोशिश करते हैं, ना कि उनको जो रोज उनसे जीतने की जिद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक दिस वीडियो और शेयर विथ योर फ्रेंड्स फैमिली जो भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। तो गाइस अभी के लिए अलविदा देता हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे।